नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। रेवाड़ी पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी माजरा के सरपंच रविंद्र सिंह हाथी को उसके 3 साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के बरसाना से गिरफ्तार किया है। इनमें ततारपुर के रवि, भागोट के सचिन और नवीन शामिल है। माजरा के सरपंच पर भालकी के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र उर्फ पहलवान पर 26 जनवरी को जानलेवा हमला करवाने का आरोप है। डीएसपी सुरेंद्र शोराण ने मॉडल टाउन थाना में पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी दी। इस प्रकरण में 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आप लोगों को बता दें कि हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के दिशा निर्देश में कार्रवाई करते हुए उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ सख्ती से निपटा जाए। उसी कड़ी में कार्य करते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा। 19 जनवरी 2026 को ये 2 सरपंच हैं। एक सरपंच है माजरा का रविंद्र उर्फ हाथी जिसका नाम है, दूसरा सरपंच है सुरेंद्र, ये भालकी का सरपंच है। इन दोनों के बीच गंदे पानी के सीवर की खुदाई से संबंधित माजरा की ढाणी का ये इशू था। इसको लेके कुछ कहासुनी हुई जिसमें जो सुरेंद्र सरपंच से भालकी है, इसने जो रविंद्र सरपंच है माजरा का उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जिन लोगों ने मारपीट की उसमें हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। गिरफ्तारी बकाया है, उसको जल्दी कर लिया जाएगा। उसके बाद इसी रंजिश को मन में लेते हुए जो रविंद्र सरपंच है इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि भी मेरे साथ मारपीट किया, इसका बदला लिया जाएगा। और उसी कड़ी में 26 जनवरी 2026 को जब ये सुरेंद्र सरपंच भालकी अपने गांव में गणतंत्र दिवस का झंडा फहरा के वापस गांव में जा रहा था तो माजरा फ्लाईओवर के पास 5-6 गाड़ियों में कुछ लोग आए जिनके पास लाठी डंडे और हथियार भी थे। इसके ऊपर जानलेवा हमला किया। वो तो इत्तेफाक से बच गया कि जब उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की तो जो मैगजीन थी वो निकल के वहीं गिर गई, जो वहीं पे बरामद भी हो गई थी। तो वह इसके ऊपर हमला किया और इसकी वजह से इसको काफ़ी चोटें आई, हाथ पैर बाकी शरीर पर भी चोटें आई और उन्हीं चोटों की बदौलत इसका एक पैर भी डॉक्टर द्वारा काटना पड़ा। तो इसमें मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करते हुए हमारी रेवाड़ी पुलिस ने काफ़ी गहनता से कार्य करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ये जो मेन आरोपी था रविंद्र उर्फ हाथी, ये काफ़ी दिन से रूपोश हो रहा था, छिपता फिर रहा था, कोई इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने ये मामला शेये धारूहेड़ा को ट्रांसफर किया और शेये धारूहेड़ा जो हमारे इंस्पेक्टर योगेश के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उन्होंने इस पे गहनता से कार्य करते हुए और कल इसको बरसाना यूपी से इस आरोपी जो मेन आरोपी रविंद्र उर्फ हाथी है ये और 3 अन्य आरोपी जो इसके साथी थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक इनाम रखने की बात भी हुई थी इसके ऊपर, और किस तरह से मतलब कहाँ छपा एक सरपंच होने के बावजूद इस तरह के कारनामा किस तरह से देखते हैं? इसके ऊपर 5,000 रुपए की इनाम की गई थी हमारे रेवाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा। और जब से ये घटना हुई तब से ये छिपता फिर रहा है, मोबाइल यूज नहीं कर रहा था। अभी इससे गिरफ्तार किया गया है, रिमांड लेके उस एंगल पे पूछताछ की जाएगी कि कहाँ ये छिपा है, किस किस ने इसको शरण दी है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक तो किस किस धारा में मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर, और ये अभी कितने लोगों को, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया है? अभी हमने कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं मेन आरोपी जो साजिश करता है रविंद्र उर्फ हाथी, इसके ऊपर इसके अलावा 7 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें एक आर्म्स एक्ट का है और 6 लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं। और 8वां मुकदमा जो ये दर्ज हुआ है प्रेजेंट है जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसमें भी पुराने सेक्शन के नए सेक्शन में 109 BNS और पुराने सेक्शन में गए तो 307 और 2559 आर्म्स एक्ट का मुकदमा ये दर्ज है। इसके अलावा इसका दूसरा साथी जो गिरफ्तार किया है वो रवि है, ये प्रतापपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसके ऊपर भी 5 केस लड़ाई झगड़े के हैं खोड़ और मंडल एरिया में। सचिन है तीसरा आरोपी, ये ऊंची भांडोर का रहने वाला है, इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े के महेंद्रगढ़ एरिया में 4 केसेस दर्ज हैं। चौथा आरोपी जो है वो नवीन है, ये भी ऊंची भांडोर का है, इसके ऊपर भी 3 केसेस दर्ज हैं महेंद्रगढ़ में, जिसमें से एक केस में अभी भी ये वांटेड है। डिप्टी साहब, जैसा आपने बताया कि मैगजीन गिर गई थी, क्या मर्डर तक का भी इरादा था इनका, जिस तरह से हथियार वगैरह लेके गए? देखो, जिस तरह से हथियार लेके आए हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक, शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं।
खैरतल तिजारा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। एडिशनल एसपी जया सिंह ने बताया कि आईजी जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खैरतल थाना पुलिस ने अवैध अफीम की खेती की बड़ी खेप पकड़ी है। छापेमारी में ओमी जाट नामक युवक को डिटेन किया गया है। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान करीब 5050 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। बरामद पौधों का वजन लगभग 3 किलो 90 ग्राम बताया जा रहा है। यह कार्यवाही खैरतल के नज़दीकी गांव हरसोली में की गई, जहां बड़े स्तर पर अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। आईजी रेंज जयपुर द्वारा नशे के विरुद्ध एंटी वेनम ऑपरेशन 15 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जा रहा है। इसी के तहत थाना खैरथल में ग्राम हरसोली में एक काश्तकार द्वारा अपनी भूमि पर अफीम की खेती की सूचना कल हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थानाधिकारी और पटवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पर 5050 अफीम के पौधे उगाई हुई स्थिति में वहां पर मौजूद मिले, जिनको की जब्त किया गया है। बिना लाइसेंस के ये काश्तकार इस पर खेती कर रहा था और इसका पर्चा मौका बनाया गया है। इसका वजन, पूरी जो अफीम के पौधों का वजन है 3 किलो 393 किलो वजन इसका निकला है। करीब 4 बिस्वा भूमि पर यह फसल उगाई जा रही थी। एनडीपीएस की धाराओं के तहत इसको कवर अप किया गया है और जो इसमें काश्तकार है ओमी जाट, उसको अरेस्ट किया गया है। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। बहरोड की धैमी स्थित मनसा माता मंदिर पर भी आज चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया और शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना की गई। इस दौरान माता के जयकारों के साथ भक्तों ने दर्शन भी किया। मंदिर के पुजारी पंडित परमानंद शर्मा ने बताया कि नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। आज पहले नवरात्रा के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा भी परिवार के साथ मनसा माता के दर्शन करने के लिए आई और माता का आशीर्वाद लिया। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। अलवर स्थित बालाकिला के नीचे सरिस्का बफर जोन के जंगल में करणी माता मेला शुरू हो गया। सुबह वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंदिर में आरती की। सुबह 5 से 6 बजे के बीच ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। यह पूरा क्षेत्र टाइगर टेरिटरी है, इसलिए श्रद्धालुओं को सड़क से हटकर जंगल में जाने से सख्त मना किया गया है। सड़क से सीधे मंदिर तक जाने में कोई खतरा नहीं है। नवरात्रि के दौरान हजारों भक्त करणी माता मंदिर पहुंचते हैं। सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग पर केवल दोपहिया वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। टूटे स्थान पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।